हम थोड़ी बदतमीजी करने वाले हैं आज थोड़ी बदतमीजी होगी। यूरोपियन फुटबॉल के जगत में सिर्फ 8 टीमें ऐसी 8 टीमें सिर्फ जो ट्रेबल उखाड़ चुकी हैं, सिर्फ 8 टीमें यूरोपियन फुटबॉल में। और ऑब्वियसली हर एक ट्रेबल स्पेशल होगा, ऑब्वियसली कोई दो राय नहीं है इसमें। हलवा थोड़ना है ट्रेबल जीतना, हलवा कुछ नहीं है। बट आज हम बात करने वाले एक ऐसी टीम की, हम इंट्रिग्ड हैं उस बारे में कि द वे दे वन ट्रेबल, वो कत्ल था यार। द वे दिस टीम वन ट्रेबल, फर्स्ट क्लास। तो आज हम बात कर रहे हैं, चप्पल उतार के जा रहे हैं 98 99 ट्रेबल विनिंग मैन यूनाइटेड को देखने के लिए। क्योंकि मैं बात अगेन व्हेन आई टॉक अबाउट मैन यूनाइटेड और मैं बात करता हूँ हिस्ट्री की, कुछ कीवर्ड्स मेरे दिमाग में आते हैं और कान में बोलते हैं चिल्ला चिल्ला क्योंकि भाई यूनाइटेड, अरे हाँ 92, द क्लास ऑफ 92। और कहा जाता है कि उस टाइम से यूनाइटेड की फाउंडेशंस ले डाउन होना स्टार्ट हो गई थी। उस टाइम से वो फर्गी टाइम, वो सब चीजें स्टार्ट हो गई, ठीक है, बकचोदी, ठीक है। पर जो सबसीक्वेंट सीजन था 93 94, मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर तुम जाओगे सर एलेक्स फर्गसन के पास, बोलोगे भाई तेरी फेवरेट टीम कौन सी थी, क्या बकचोदी थी, तो ऑब्वियसली 2007-8 वाली यूनाइटेड, ठीक है, ट्रेबल विनिंग। बट सर एलेक्स फर्गसन बोला कि जो 93 94 वाली टीम थी वो कत्ल थी, वो बदतमीजी मत करिए उसके साथ, वो कत्ल थी। सो आई विल ऑल्सो ब्रिंग दैट टीम इनटू दैट ब्रैकेट, वो कत्ल थी। उस टीम में था कांटना और द टीम वाज नॉट, हम कह सकते हैं कि द टीम वाज बिल्ट अराउंड कांटना, उसकी ब्रिलियंस, उसकी पर्सनालिटी, उसकी कॉलर अपर के हिलना, वो सब बकचोदी, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि तब से यूनाइटेड स्टार्टेड टू प्ले समवट ऑफ अ 4-4-1-1 क्योंकि कांटना एक नंबर 10 था। और फिर प्रीमियर लीग में एक रेवोल्यूशन आया नंबर 10 का, बर्कहैम, जोला, ये सब बकचोद, ठीक है। तो वहां से स्टार्ट हुआ, ये कह सकते हैं, ठीक है। वो टीम कत्ल थी ऑब्वियसली, कांचेलेस्किस, गिग्स, ली शार्प, ये भी बोल सकते, ठीक है। बट 98 99 टीम, 97 में कांटना रिटायर हो गया, ठीक है। तो अब क्या 98 99 ट्रेबल विनिंग यूनाइटेड में 4 स्ट्राइकर थे 4 स्ट्राइकर, बड़े नहीं, क्वालिटी स्ट्राइकर, तमीज से बात करो। टेडी शेरिंघम, स्पर्स का स्कोरर, टॉप स्कोरर ऐसे कोई सीजन में जो भी है। ओले गुनार सॉल्शजायर 96 97 सीजन में यूनाइटेड का टॉप स्कोरर, अभी भी वो है, तमीज से बात करते हैं। ड्वाइट यॉर्क एस्टन विला का टॉप स्कोरर 3 बार। एंड एंडी कोल जो यूनाइटेड में 97 98 सीजन का टॉप स्कोरर। 4 स्ट्राइकर जो खड़ा कर देंगे, बदतमीज स्ट्राइकर, गोल मारने वाले, पोचर्स। तो पहला क्वेश्चन उठ गया था कि ये क्या बकचोदी, ये क्या कैसे करेगा सर, यानी कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम सर एलेक्स फर्गसन वुड हैव कि कैसे मैनेज करेगा, कैसे स्क्वाड रोटेशन, कैसे सबको हैप्पी और हेल्दी कैसे रखेगा, कैसे। एंड ऑब्वियसली मुझे पता है तुम उसका आंसर मुझे दोगे, मुझे पता है तुम बोलोगे कि ठीक है भाई, सर एलेक्स फर्गसन वाज वन ऑफ द बेस्ट मैन मैनेजर्स एवर, व्हिच इज द आंसर, माकी चूत। बट ऑल्सो उस सीजन सर एलेक्स फर्गसन टुक द नेक्स्ट स्टेप टैक्टिकली। उसने बोला कि इस सीजन जो यूरोपियन गेम्स हुई थी मेरी, भाई मैं बहुत कुछ सीखा, क्योंकि प्रीमियर लीग में लौड़ा पे टैक्टिक्स थे, कुछ नहीं था वहां पे, बस भसड़ थी, लड़ाई थी। अभी भी 98 में भी लड़ाइयां थी, भसड़ थी, क्योंकि डिस्पाइट ऑफ प्रोफेसर्स लाइक सर आर्सेन वेंगर कमिंग इनटू द प्रीमियर लीग, वो टैक्टिशियन नहीं था, वो उसने चीजें चेंज करी थी, जैसे कि सप्लीमेंट्स लाना, फूड चेंज करना, फिटनेस, जो भी बकचोदी, पर टैक्टिकली इतनी इवॉल्व नहीं हुई प्रीमियर लीग। और यूरोपियन वाइज हर कोई तगड़ा था, हर कोई टैक्टिकली प्रिपेयर्ड था, फ्लेक्सिबल था। एंड वेन एवर यू प्लेड यूरोपियन गेम्स, बीइंग एन इंग्लिश क्लब, तुम्हारी फटती थी लिटरली, तुम हमेशा टैक्टिकली आउट मास्टर्ड होते थे। उस सीजन के यूनाइटेड ने ये प्रोटोकॉल तोड़ा एंड ऑब्वियसली इंकरेज किया अदर क्लब्स को, प्रीमियर लीग क्लब्स को, कि यूरोपियन में तमीज से बात कर। तुम खुद सोचो 98 99 में तुम ट्रेबल जीत जाओगे तो तुम यूरोपियन क्लब देखेंगे, ठीक है यार इंग्लिश क्लब ट्रेबल जीत गया, वाह, तो इंग्लिश प्रीमियर लीग तगड़ी है। एंड यहीं से हम कह सकते कि 98 99 सीजन वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीमियर लीग, ग्रोथ बढ़ा दी कती, ठीक है। सीजन यूनाइटेड साइंड याप स्टाम, जो बहुत तगड़ा डिफेंडर ऑब्वियसली, ड्वाइट यॉर्क जो एस्टन विला का टॉप स्कोरर था, तमीज से बात करते हैं। बट यही नहीं, पॉलिस्टर, ब्रायन मैक्लेयर जो भी नाम था, ये दो बहुत ही वर्सेटाइल प्लेयर्स जा रहे थे। माइकल ने अनाउंस कर दे कि ये उसका आखिरी सीजन होगा, तो और यहीं तक नहीं, जो डेविड बेकहम था, जो 1998 वर्ल्ड कप था, उसमें कुछ सस्पेंस, कुछ रेड कार्ड, कुछ बकचोदी कर ली होगी, उसके बाद से पूरा इंग्लैंड उस पर मूतता है, उसके बाद से पूरा इंग्लैंड उसको बू करता है। सो हाउ कैन ही एक्सपेक्ट टू बी चेरिश्ड एट मैन यूनाइटेड द नेक्स्ट सीजन?
और सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, जो अब कंपटीशन बढ़ चुका है, अब कंपटीशन बढ़ चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली अगेन अब प्रोफेसर आ चुका है आर्सेनल में, आर्सेन वेंगर आ चुका है और चीजें चेंज कर रहा है वो, ठीक है। 97-98 में आर्सेनल ने डबल जीता, दे वन द डबल आई थिंक एट यूनाइटेड एट ओल्ड ट्रैफर्ड, जब मार्क ओवरमार्स ने गोल मारा था। तो कंपटीशन आ रहा है और दिमाग फर्जी के दिमाग में, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव है, वो एक कॉम्पिटिटिव दिमाग है, कॉम्पिटिटिव पर्सनैलिटी, और कैसे दूसरे मैनेजर्स को, तुमको पता है स्मार्ट टॉक करके जो भी बकचोदी है उनका चूतिया काटना। एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस, उस सीजन यूनाइटेड लॉस्ट देयर फर्स्ट गेम अगेंस्ट आर्सेनल 3-0, एफए कम्युनिटी शील्ड, जो भी बोलो, जो भी होता है उस टाइम में मुझे पता नहीं, दे लॉस्ट 3-0। व्हाट अ स्टार्ट। जो पहली गेम थी प्रीमियर लीग की, दे वर 2-0 डाउन अगेंस्ट लेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड में। डेविड बेकहम ने 89 मिनट पर फ्री किक मारी, इक्वलाइज कर दी, 2-2 के था। तो ऑब्वियसली ठीक है, यहाँ पे शुरुआत तुम देख रहे हो, फर्गी टाइम चल रहा है, वो साथ चल रहा है। ड्रू देयर सेकंड गेम आल्सो, 9 सितंबर को पहली विन आई, सितंबर में पहली विन आ रही, तमीज से बात करो। पर अब एक सेकंड रुकते हैं, अब मैं रुकूंगा और चेरिश करूंगा और चाटूंगा कि कितना फार था यूनाइटेड का स्क्वाड, सब कुछ था। तुम बात करो पार्टनरशिप्स की, तुम बात करो 4 कंपोनेंट्स की मिडफील्ड में, मिडफील्ड ऑफ गिग्स द ड्रिबलर, पॉल स्कोल्स द पासर असिस्टर, जो भी बोलो, रॉय कीन द भड़वा द टैकलर, डेविड बेकहम द क्रॉसर, दे हैड इट ऑल। सर्वन लेफ्ट बैक पे आराम से था अपना, गैरी नेविल था, चिंता वाली कोई बात नहीं, और याप स्टैम जॉनसन, जो भी बोल सकते हो। तो ये तगड़ा डिफेंस था। तुम बोल सकते हो ऑब्वियसली वेस्ट ब्राउन यंग बंदा था, जॉन ओशे साइन किया था, डेप्थ थी, ये बकचोदी। और ये वर्ड पहले सुनने में नहीं आता था, इंग्लिश फुटबॉल में नहीं आता था। इंग्लिश फुटबॉल पता क्या होता था पहले, यू नेवर चेंज अ विनिंग टीम, ये मेंटालिटी थी। टीम्स उससे पहले अपना स्क्वाड चेंज नहीं करती थी, एक ही फॉर्मेशन चली जा रही है, एक ही टीम चली जा रही है, रोटेशन लड़ा भी नहीं है। बट उस सीजन के बाद से हम ये भी कह सकते हैं कि इंग्लिश फुटबॉल में कुछ चेंजेस आए। मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास 4 स्ट्राइकर है, तुम्हारे पास 4 स्ट्राइकर है, सबको खुश कैसे करोगे? स्क्वाड रोटेशन यहां तक थी कि 98-99 सीजन में, एक 38 गेम वाले प्रीमियर लीग सीजन में, नन ऑफ द प्लेयर्स प्लेड मोर देन 34 गेम्स। एंड ये ऑब्वियसली शॉकिंग नहीं है, क्योंकि हर किसी को पता है कि सर एलेक्स फर्गसन इसका देवता है। सर एलेक्स फर्गसन मैनेज, तो उसको पता है कैसे, वो इसी चीज में माहिर है ना, कि कब किसको खिलाना है, कब किसको कहां पे प्लेस करना है, ठीक है। बट वी नेवर से सर एलेक्स फर्गसन मोर ऑफ अ टैक्टिशियन, कितना कुछ जैसे कि जोसे मोरिनो, नहीं, उस ब्रैकेट में नहीं लाते। हम बोलते कि ठीक है यार, स्काउटिंग करना, रोनाल्डो को पिक करना स्पोर्टिंग से, वेरी गुड ओरेटर, ये ठीक है, लीडर, ये सब ठीक है, टैक्टिशियन नहीं। बट उस पार्ट को भी अब रॉन्ग प्रूफ करते हैं, आ जाओ। क्योंकि 98-99 सीजन में चैंपियंस लीग में दे वर इन ग्रुप ऑफ डेथ। ब्रॉन्डबी थी, वहां खींचो उसकी, ठीक है, बायर्न म्यूनिख थी, बार्सिलोना थी, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। बार्सिलोना से कैंप न्यू में, ओल्ड ट्रैफर्ड में 3-3 ड्रॉस। और अब मैं बात कर रहा हूं एक इजाद की, एक पार्टनरशिप की इजाद हुई, एक पार्टनरशिप इन्वेंट हुई जिसने लौड़ा लगा थी, मुंह दी आग। और द बिगेस्ट एग्जांपल कम्स जो 3-3 ड्रॉ था एट कैंप न्यू, ड्वाइट यॉर्क, एंडी कोल लोनर था, एंडी कोल लोनर था, वो उदास बंदा था, कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूं मां, ये बकचोदी चलती वहां पे, कोई दोस्त नहीं था, कुछ भी चुप। बट जब ड्वाइट यॉर्क आया, उनकी जो पार्टनरशिप बनी, एंडी कोल और ड्वाइट यॉर्क नॉट ओनली ब्रॉट द बेस्ट ऑफ देम टू, एंड ऑब्वियसली ड्वाइट यॉर्क उस सीजन टॉप स्कोरर था, 29 गोल्स ऑन ऑल कॉम्पिटिशंस। बट ऑपोजिशंस वर बैम्बूजल्ड, वहां के चूत जो क्रॉस थे डेविड बेकहम के, वो मीट करेंगे, उनके 1-2s, उनका कंबाइन करना स्कोल्स के साथ, चीजें काफी डायरेक्ट हो चुकी थी। और जब तुम्हारे पास स्ट्राइकर ऐसे, तुम्हारी जो बैकलाइन और जो तुम्हारी मिडफील्डर ऑलरेडी दे फील कॉन्फिडेंट कि ठीक है, इवन इफ वी प्ले बैड, ये बकचोदी, दे विल रेस्क्यू अस, मेंटालिटी देख रहे हो। इवन आफ्टर हैविंग ड्रॉज विद बायर्न म्यूनिख, दोनों ड्रॉज ऑब्वियसली, ब्रॉन्डबी को ऑब्वियसली हराना था, ठीक है, दे फिनिश सेकंड इन द ग्रुप। उस टाइम पे राउंड ऑफ 16 नहीं थे चैंपियंस लीग में, क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल, फाइनल में खींचो, ठीक है, क्वार्टर फाइनल में दे फेस्ड इंटर मिलान। इटालियन फुटबॉल उस टाइम पे ऐसा था कि ये फिटजी से पड़ता है, ये बकचोदी थी, उनके लिए रिस्पेक्ट ही अलग थी, क्योंकि इंग्लैंड में फुटबॉल वाज अ गेम नॉट अ जॉब, वहां पे जॉब थी। वहां पे टीम वर अगेन टैक्टिकली फ्लेक्सिबल, वहां पे एक्सपीरियंस प्लेयर थे। यूवेंटस में उस टाइम पे जिडान था, एंटोनियो कोंटे था, इंटर में रोनाल्डो था, बाजियो था, बाकी जो भी नाम है उसका, बकचोदी थी दोनों टीम्स में। तो ऑब्वियसली उससे पहले की जो हिस्ट्री थी यूनाइटेड की यूरोपियन कॉम्पिटिशंस की वाज नॉट गुड। पिछले सीजन दे वर नॉकड आउट बाय डॉर्टमुंड, उससे पहले मोनाको, ऐसे कुछ बकचोदी, नॉट कॉन्फिडेंट। बट एक अच्छी बात थी कि ऑब्वियसली ये फेलियर्स, जो पिछले साल के फेलियर्स थे, दे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू देयर सक्सेस। मान के क्या हो रहा है, भूकंप आ रहे, जो भी, ठीक है। बट जो एक्सपीरियंस मिला ऑब्वियसली उसको,
क्योंकि नन ऑफ द टीम यूनाइटेड से पहले नेवर हैड मच एक्सपीरियंस इन यूरोपियन कैंपेन्स दैन यूनाइटेड। ऑब्वियसली यूनाइटेड उससे पहले 5 यूरोपियन कैंपेन्स कर चुकी है, एवरी अदर टीम हैड ओनली 1। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर तुम्हारी अगली गेम अगेंस्ट इंटर है तो तुम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि इंटर टैक्टिकली अलग गेम भाई 3-4-2-1 क्या बकचोदी। ऑब्वियसली दो सेंट्रल प्लेयर्स, 2 मेजेला जो भी बोल सकते हैं, तो सेंट्रल जोन इनको तो जैसे एक इंग्लिश क्लब जो वाइड क्रॉसेस इन पे फोकस करता है, स्ट्राइकर पे बॉल ये बकचोदी इतना डायरेक्ट होता है और मिडफील्ड में बैठे होते हैं, वो क्या दिमाग लगेंगे इतना, तो आराम से इंटर इनको छोड़ के फेंक देगी, बेसिक सी बात नहीं। और अब मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे सर एलेक्स फर्ग्यूसन कतई टैक्टिशियन था, क्योंकि उस गेम में ऑब्वियसली तुम देख रहे हो कि तुम्हारे सेंट्रल जोन को ऑक्यूपाई कर रही है अच्छी तरह इंटर, ऑक्यूपाई कर रही है इंटर, तो तुम क्या करोगे, तुम ऐसा कुछ अलग क्या करोगे, क्या दिमाग लगाओगे, क्योंकि फुल बैक्स नैरो खेल रहे हैं। तब इससे बात करते हैं, गैरी नेवल और अर्विन जो भी था नैरो खेल रहे हैं इस टाइम पे, और जो हाफ स्पेसेस होते हैं, जो बैक 3 और 4 जो हाफ स्पेसेस होते हैं, वहां पे डेविड बेकहम आगे घुस रहा है, धागे खोल रहा है, बदतमीजी कर रहा है, एंड उन्होंने लिटरली ले ली इंटर की, विच वॉज शॉकिंग। कहानी खत्म नहीं थी ऑब्वियसली, क्योंकि जो सेकंड लेग था उसमें व्हाट दे हैड टू डू नाउ, क्योंकि इंटर न्यू कि ये क्या करने वाले, ठीक है, तो सर एलेक्स फर्ग्यूसन हैड टू चेंज प्लेयर्स। मैं बात कर रहा हूँ रोटेशन की, मैं बात कर रहा हूँ वर्सेटाइलिटी की, मैं बात कर रहा हूँ टैक्टिकली फ्लेक्सिबल प्लेयर्स की, और यूनाइटेड में बहुत सारे थे। यूनाइटेड पे फिल नेविल था जो मिडफील्डर खेल सकता था, फुल बैक खेल सकता था, निक बट था जो फुल बैक खेल सकता था, मिडफील्डर खेल सकता था, जॉनसन था जो होल्डिंग मिडफील्डर खेल सकता था, डिफेंडर खेल सकता था, बेकहम जो राइट विंग खेल सकता था, मिडफील्ड खेल सकता था। दे हैड स्क्वाड पहली बात तो, प्लस दे हैड टैक्टिकली फ्लेक्सिबल प्लेयर्स। एक इंपॉर्टेंट टिक मार्क कि एक सक्सेसफुल सीजन के लिए तुमको वर्सेटैलिटी चाहिए, स्क्वाड डेप्थ चाहिए और क्रिएटिव माइंड चाहिए, जो तीनों कॉम्प्लीमेंट करे एक दूसरे को। जो सेकंड लेग था उसमें जॉनसन और कीन की मिडफील्ड थी, और पॉल्स को तुमको पता आगे जाएगा, बट जॉनसन नहीं जाएगा, वो डिफेंसिव ऑब्वियसली, तो वो डिफेंसिव दोनों, यानी कि जो दो वही सेम फॉर्मेशन 3-4-2-1। इस बार रोनाल्डो आ गया था सेकंड लेग में, फर्स्ट लेग में रोनाल्डो नहीं था। दे डिफेंडेड फोकस्ड ऑन दैट, एंड द ओनेस्ट वॉज कि ऑब्वियसली उन फुल बैक्स को प्रेस कौन करेगा, लौड़ा भी, क्योंकि तू है ना मिडफील्ड, तो फुल बैक्स पे जितनी बॉल दोगे तो स्लोली ग्रेजुअली, अभी सिंपल लगता है बोलने में कि हाँ ये तो करते थे, बट उस टाइम पे ये नहीं था, उस टाइम पे इतना नहीं था, कोई सोचता नहीं था इंग्लिश फुटबॉल में, तुम्हारी विसिनिटी में कोई सोचता नहीं ऐसा। तुम इंग्लैंड में कोच हो और तुम सबके बाप हो, और जब तुम एक ऐसी कंपनी में होते हो जब तुम सबके बाप हो, यू आर नॉट ग्रोइंग। जब तुम बाहर जाकर चुदते हो तब तुम लेसन्स लेते हो। सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने वो लेसन्स उठाया और फायदा उठाया और अपनी टैक्टिकल सैविनिटी, जो भी बोलते हैं सैवी, जो भी बकचोदी दिखाई। अगली गेम थी अगेंस्ट यूवेंटस, और यूवेंटस में जिडान है, 4-4-2 डायमंड खेलते हो, तब इससे बात करते हैं। एंटोनियो कॉन्टे है, एडगर डेविड्स है, शटलर्स देख रहे हो नंबर 8 4-4-2 में, तो एक कतल थे ऑब्वियसली। तो अब कैसे अगेन, ठीक है, लकी हो गए होंगे, हाँ लकी हो गए होंगे अगेंस्ट इंटर। अगेंस्ट यूवेंटस जॉनसन को बोला कि जिडान को मार्क कर, दैट कंप्लीटली वर्कड। टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी एंड अनदर टैक्टिकल मास्टर क्लास। बेकहम राइट विंग पे खेलता, उसको बोला भाई तू मिडफील्डर, गैरी नेविल तू आगे पुश कर, यानी कि ऑब्वियसली तुम यहाँ पे आउट नंबर हो रहे हो ऑब्वियसली। जब बेकहम बैठे 2 मिडफील्डर और 2 शटलर रन, एक नंबर 10 3v2, ठीक है, बेसिक बिल्कुल बेसिक। अभी तो ऐसा नहीं, अभी तो बहुत कतई टैक्टिकल होता, ठीक है, बट उस टाइम पे बिल्कुल बेसिक। बट उस टाइम पे जो एनवायरमेंट था उसके हिसाब से सैवी, कतल, स्मार्ट, चिकना। जो सेकंड लेग था टूरिन में, सर एलेक्स फर्ग्यूसन ये बोलते हैं कि दैट वाज द बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ टीम मैनेज्ड बाय मी अगेंस्ट यूवेंटस। दे वन 3-2, जो भी बकचोदी थी मुझे पता। सीजन की पता स्पेशल बात क्या है, उस सीजन यूनाइटेड वन द ट्रेबल 3 गेम्स में। आखिरी, ये क्या हो रहा है, लॉकडाउन बढ़े जाएगा। आखिरी गेम दे वन अगेंस्ट स्पर्स प्रीमियर लीग में, 1-0 डाउन थे, 2-1 से कम बैक करी, ठीक है, वन द प्रीमियर लीग। एफए कप उस सीजन का सेमीफाइनल एफए कप का इज वन ऑफ द एफए कप्स क्लासिक व्हेन दे फेस्ड आर्सेनल रीप्ले में। रेड कार्ड मिल चुका, कीन आउट है, गिग्स बेंच पे है, गिग्स आता है बेंच से। और अब मैं एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाला हूं जिसके लिए मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगा और शॉर्ट आउट देना चाहूंगा अंशुल मेहता का। ये सर है, ये यूएफए लाइसेंस्ड कोच है शायद से, है ये। I had a really good conversation with him. He gave me a lot of knowledge. And ये टॉपिक यहीं पे सूट करता अच्छी तरह। उन्होंने मुझे बताया कि फ्रेशनेस और फुटबॉल फिटनेस का रोल फुटबॉल में बहुत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कतई बहुत इंपॉर्टेंट। एंड यू जस्ट गो देयर एंड थिंक ओके यार, ये था बेंच। एक स्क्वाड को कैसे मैनेज करना है, एक प्लेयर के फटीक को कैसे मैनेज करना है, वो कब फ्रेश है और वो कैसे चीजें ट्रिगर करेगा, ये एक मैनेजर का काम है। ये सुनने में बड़ा आसान है, उसमें लौड़ा लग जाता है, यही मेन होता है। उस गेम में सर रायन गिग्स फ्रेश है,
रायन गिग्स बेंच पे, बेंच से आया, डिफरेंस बना, ही स्कोर्ड द विनर्स, वन ऑफ द बेस्ट गोल्स ही हैज एवर स्कोर्ड। दे वेंट टू द एफए कप फाइनल। यही नहीं, एफए कप फाइनल में पता है कौन स्ट्राइकर्स थे? क्योंकि अभी तुम कह सकते हो कि ठीक है, जो ड्वाइट यॉर्क और एंडी कोल की पार्टनरशिप थी ये तो मेन होंगे ऑब्वियसली। एफए कप के फाइनल में टेडी शेरिंगहम और कौन अपना दूसरा, ओले गुनार सोल्शर, ये दोनों थे, ये स्ट्राइकर। देख रहे हो कैसे रोटेशन हो रही है, कैसे गंदी रोटेशन हो रही है। दिस इज सपोज टू बी सेकंड चॉइस, दे वन द फाइनल कंफर्टेबली, आगे चूत। और एक बुरी खबर थी, ना सिर्फ ऑब्वियसली सस्पेंडेड हो चुका था कीन, वे इंजर्ड भी हो चुका था ऑब्वियसली, स्कोल्स भी सस्पेंडेड था फाइनल के लिए, चैंपियंस लीग के लिए। ना स्कोल्स है ना कीन है, क्या बकचोद, ये तो मेन है। ब्लॉमक्विस्ट मिडफील्डर खेला एंड ही आस्क्ड, सर एलेक्स फर्गसन आस्क्ड बेकहम टू प्ले सेंट्रली एंड दे वर बैटेड, चूत मार दी थी आराम से बायन ने, और दे शुड हैव वन मे बी। लोथर मैथाउस जो भी नाम है, बायर्न म्यूनिख का उस टाइम पे प्लेयर था, उसने बोला कि जब मुझे निकाला उस गेम से, जब मुझे सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद यार यूनाइटेड पे कॉन्फिडेंस, क्योंकि लोथर मैथाउस उस टाइम पे तगड़ा प्लेयर था, जब उसको निकाला उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा। बेंच से निकला ओले गुनार सोल्शर। ओले गुनार सोल्शर उस टाइम पे सुपर सब था। गेम में ओले गुनार सोल्शर अर्लियर उसी सीजन में नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट बेंच से उतर के 4 गोल पेले, और उसको ऐसे बहुत एक्सेल किया जाता है कि वो बेंच पे आके गेम रीड करता है, फिर आके वो चीजें वीकनेस पे अटैक करता है, एंड हेंस ही वेंट ऑन टू बी अ मैनेजर ऑब्वियसली, ओले एट द व्हील। दैट चैंपियंस लीग फाइनल अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख बार्सिलोना में, बायर्न म्यूनिख वर अ ग्रेट टीम ऑब्वियसली, एंड यूनाइटेड वन द मैच। एक्स्ट्रा टाइम नहीं, जो भी इंजरी टाइम में ओले गुनार सोल्शर, टेडी शेरिंगहम ने गोल मारे। वन ऑफ द बेस्ट यूरोपियन कमबैक्स ऑब्वियसली। बायर्न शुड हैव वन द गेम, बहुत बड़ी पोस्ट हिट किया जो बकचोदी, ठीक है। यूनाइटेड में भी चांसेस है, ठीक है, बट टैक्टिकली मे बी नॉट द मोस्ट प्लीजिंग गेम, बट मेंटालिटी जायंट्स, जो लिवरपूल को अभी हम बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है एक सीजन के लिए। कैसे ऐसी गेम्स जिसमें तुम जीत भी ना रहे हो, तुम फेवरेट भी ना हो, इसकी वजह से परसेवरेंस जो बोलते हैं, ये अच्छा वर्ड है, इसकी वजह से वहां पे टिक जाना और डिफरेंस बनाना। उस सीजन ब्रायन किड, जैसे कि तुमको पता है इस सीजन जो अटेटा जा चुका है और सिर्फ पेप ग्वार्डियोला बचा है, तब भी पेप ग्वार्डियोला अच्छा कर रहा है, बट मिड सीजन असिस्टेंट मैनेजर ब्रायन किड चला गया ब्लैकबर्न रोवर्स के लिए। स्टीव मैकलेरन आया, जो यंग बंदा था, जो डर्बी काउंटी को मैनेज कर चुका, जो भी बकचोदी है, वो आया, उसने फितरत बदल दी। उसके जो ट्रेनिंग सेशन, क्योंकि सर एलेक्स फर्गसन ट्रेनिंग सेशन नहीं लेता था, वो इतना नहीं होता था, स्टीव मैकलेरन होता था ऑब्वियसली, एंड उसकी जो इनोवेशंस थी उसने भी प्लेयर काफी खड़ा करा ऑब्वियसली, दैट ऑल्सो गॉट अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन। ओवर एंड ऑल केस देख रहे मंत्रा कि ऑब्वियसली वो दिमाग चाहिए कि कैसे इनको मैनेज करे, कैसे एक स्क्वाड को फिट हेल्थी रखे, ऑब्वियसली फ्रेश रखे, ऑब्वियसली जैसे कि मैंने टर्म बोला, एंड फुटबॉल फिटनेस, कैसे स्क्वाड डेप्थ, कैसे टैक्टिकल मास्टर क्लास, दैट सीजन हैड इट ऑल। इट हैड द बेस्ट गेम फॉर सर एलेक्स फर्गसन, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट टीम सर एलेक्स फर्गसन एट दैट टाइम। उस सीजन के बाद सर एलेक्स फर्गसन प्रोक्लेम्ड कि नाउ आई एम अ ग्रेट कोच। उसको पता है कि अनटिल एंड अनलेस वो चैंपियंस लीग नहीं जीतता, वो ग्रेट कोच नहीं कहलाता। ही बिकेम सर एलेक्स फर्गसन, उससे पहले एलेक्स फर्गसन जो ही बोलो। चीजें बदल गई, यूनाइटेड की फितरत बदल गई, एंड ऑब्वियसली सक्सेस वहां तक रुका नहीं, आगे भी जीतते रहे ऑब्वियसली, बट ये सीजन यूनाइटेड एंड प्रीमियर लीग की हिस्ट्री के लिए कत्ल था। दे वन एवरीथिंग। अब ऑब्वियसली इस वीडियो में मैंने कुछ टैक्टिकल बात नहीं करी, ये वीडियो काफी लंबी हो गई ऑब्वियसली मुझे पता है, बट मैंने कोई मैच की कवरेज नहीं करी, मैंने कुछ करा नहीं ना। तो तुम मुझे बताओ कि क्या मुझे करनी चाहिए, या फिर हम यहीं पे खत्म करें इस टॉपिक को क्या? क्योंकि मैं 3 गेम्स है मेन, इनके बारे में बीच में सोच रहा हूँ जो भी है। पहले तो चैंपियंस लीग फाइनल ऑब्वियसली, उसमें ना कुछ टैक्टिकल नहीं है सही बताऊँ तो, क्योंकि ऑब्वियसली मेंटालिटी और परसेवरेंस के बारे में ज्यादा है, ठीक है, वो मैं देख चुका हूँ। दूसरा जो मैं देख चुका हूँ वो जुवेंटस वर्सेस यूनाइटेड, वन ऑफ द बेस्ट गेम ऑफ सर एलेक्स फर्गसन, ठीक है, सेकंड लेग टूरिन में। और जो तीसरी उस गेम की बहुत ही फास्ट गेम थी वो आर्सेनल वर्सेस यूनाइटेड एफए कप रीप्ले ऑफ सेमीफाइनल। तो अगर मैं इनमें से किसी का भी टैक्टिकल एनालिसिस तुम चाहते हो स्पेशली करूं तो बताओ मुझे, और तुम मुझे बताओ। मुझे लगता नहीं कोई 98-99 में कोई यूनाइटेड को देखता होगा उस टाइम पे लाइव, किसने देखा? कोई है बूमर? तो मुझे बताओ उसके बारे में ऑब्वियसली, एंड गिव मी योर ओपिनियंस अबाउट 98-99 ट्रेबल विनिंग यूनाइटेड। इट वाज अ प्लेजर।